तो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी और करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी और करेंगे। लगता तो बहुत अच्छा बट पहली बारी जब था तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इस बार बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, स्टेज प्रेजेंस अच्छा था, मतलब एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं क्यारी न्यूज़ नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं जम्मू के शिव्यांश शर्मा से। जी हाँ, उन्होंने मसलमीनिया में जाके हमारे जम्मू कश्मीर का और अपने परिवार का किया है नाम रोशन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। अक्सर मेरे चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश होती है जम्मू का जितना भी टैलेंट है वो कैमरे के सामने आए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जी, कैसा लगता है जब आप अपने आप को देखते हैं स्टेज पे जाके लोगों के साथ compete करना? और मैंने सुना कि आपको मम्मा ने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आपने अपने सीनियर से हाँ, 2-3 साल आपसे बड़े थे हाँ उनसे जी। उनके साथ compete किया, तो कैसा लगता है आपको? लगता तो बहुत अच्छा बट पहली बारी जब था तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट इस बार बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, स्टेज प्रेजेंस अच्छा था, मतलब एंजॉय किया जितना भी था। जी जी। तो लास्ट ईयर इस साल के कंपटीशन में क्या कुछ डिफरेंस लगा आपको? लास्ट ईयर मैंने टीनेज में खेला था, मतलब वो अंडर 19 था, तो उसमें मेरी एज के बराबर ही थे, बट इस बार 22 एंड यंगर में था, तो वही था, टफ था, बस बाकी बढ़िया ही था सब कुछ। जी, तो देखिए हमारे जो यूथ है आज के टाइम पे इस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान उनका बढ़ रहा है। तो आपका कैसे बढ़ा? कोई ना कोई चीज़ होगी ना जो आपको इंस्पायर की होगी। इंस्पायर तो नहीं, मतलब कॉम्पिटिशन्स को लेके नहीं किया, जिम को लेके किया, पापा वगैरह करते थे, तो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया, तो जिम गया तो सबने बोला अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्च किया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, तो मुझे आया, तो फिर मैंने पीछे पड़ गया कोच के और घर वालों के कि मुझे खेलना है, देखते हैं क्या होता है, तो बस फिर वैसे ही खेला। तो मतलब आपने इमेजिन नहीं किया, सोचा नहीं था पहले से कुछ भी? कुछ भी प्लान नहीं था। पहले कंपटीशन की प्रेप भी जस्ट 30 डेज या 40 डेज की थी, वो भी एकदम से ही, कुछ प्लान नहीं था। तो लास्ट ईयर चलो आपने प्लान नहीं किया, लेकिन इस बार आपके पास पूरा 1 साल का टाइम था, तो कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किया ताकि और लोग जो इस कंपटीशन में आना चाहिए आपको देख के इंस्पिरेशन ले लें? एक्चुअली इस साल मेरे पास मतलब पूरा एक ईयर था, ऑफ सीजन करके सब कुछ था। मेरा प्लान था सिंगापुर जाने का, ये एशिया शो था, मैं पहला टीनेज था जो सिंगापुर में जूनियर खेलने जा रहा था, बट इसके बैंगलोर वाले शो के 1-2 हफ्ते पहले ही मुझे पता चल गया कि वो कंपटीशन कैंसिल हो गया। तो फिर एकदम से प्लान सब कुछ करके, मन नहीं था खेलने का, बट फिर खेलना पड़ा बैंगलोर वाला। तो ऐसे जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ सुनते हैं कि नेपोटिज्म हो गया, पार्शियलिटी होती है, तो ऐसा कुछ होता है कि सिर्फ न्यूज़ खबरों तक ही सीमित है ये चीज़? होता तो है, हर जगह ही होता है, चाहे आपने स्पोर्ट्स फेस ले किया लो, क्या? कुछ भी। आपने फेस किया? नहीं, मतलब इतना नहीं किया, बट हल्का फुल्का तो होता ही है हर जगह ही। अच्छा, फिर भी अगर कुछ बताना चाहिए, लग रहा है आपकी वॉइस से थोड़ा सा नहीं, वो nervous हो एक्चुअली गए। एक वो थोड़ा बहुत होता है कि मतलब नेचुरल कंपटीशन था, बट वहाँ पे नेचुरल लड़के नहीं होते, ये थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता, बाकी बढ़िया था, फिर भी मैं सेकंड आया तो ठीक ही है। ओह वाओ! लेकिन ऐसे पता कैसे चलता है कि नेचुरल बॉडी और जो स्टेरॉइड्स वाली होती है उसमें कैसे डिफरेंस होता है, पता चल जाता है क्या हाँ, मतलब एक देखने से? प्रेजेंस होती है, जैसे अब मैं तो इस फील्ड में आ गया हूँ, मैंने कोर्सेज वगैरह किए हैं, मैं तो देख सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट एक्चुअली पिछले साल मैं साइज़ नहीं लेके गया था, बट मैं लीन था, बट इस साल साइज़ गया तो लीन नहीं हो पाया। नेचुरल दोनों चीज़ें मतलब बहुत टफ होती हैं, बट अगर आप एक मतलब 5% के अंडर बॉडी फैट में हो तो वो तो नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं ना, वो तो ऑब्वियस है, जो इस फील्ड में होंगे उनको तो नॉलेज होगी इस चीज़ की, बस वही। तो जब लड़कियां अगर वो इस फील्ड में आती है तो वो अगर वो थोड़ा जिम वर्क करती है तो उनकी भी ऐसे मस्कुलर बॉडी हो जाती है लड़कियों की? नहीं, लड़कियों के लिए थोड़ा टफ होता है, बट हाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बढ़िया।
एक डाइट चाहिए होती है, सप्लीमेंटेशन सब कुछ। हाँ, लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो इस कंपटीशन में लड़कियां भी थी? नहीं, इस वाले में नहीं थी, मैंने देखा नहीं, शायद रीजनल भी था इसमें, नेशनल भी था, बट थी नहीं शायद इसमें। पिछले साल थी लड़कियां भी। जी जी। तो आप इसको ही करियर बनाना चाहेंगे कि फिर एजुकेशन की तरफ जाना चाहेंगे? हाँ, मैं बस नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर में कॉलेज जाना मैंने फिजियोथेरेपी करने, और साथ साथ ये भी दोनों चीज़ें साथ करनी। अच्छा। तो पढ़ाई के बारे में थोड़ा चलेंगे। तो आप पढ़ाई किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं? 11th-12th आपने किस सब्जेक्ट में की है? मेडिकल में की मैंने। अच्छा, मेडिकल में हाँ की। जी। अभी जैसे आप बोल रहे हो फिजियोथेरेपी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? उसकी तरफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ा आपका? फिजियोथेरेपी मतलब एक इसके रिलेटेड या जिम के रिलेटेड स्पोर्ट्स मेडिसिन करके वो हो जाती है। तो मेरे कज़न मामू भी हैं, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं कनाडा में। तो मतलब बस वही उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया करने को, और फिर समझ आई कि ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो बस फिर इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिजियोस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आपको। कभी जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते कभी होता है, कभी जिम करते हुए कभी ऐसे बहुत मसल बारी, पुल हो जाता हाँ है कभी बहुत कभी? बारी होता है, इंजरीज होती हैं, तो फिजियो ही काम आता है, और तो कोई काम तो मतलब बहुत वहीं से तो नहीं इंस्पिरेशन है कि नहीं खुद का इलाज खुद ही करूँगा? नहीं नहीं, खुद का खुद तो हो नहीं सकता, वो तो है नहीं है, बट एक फिजियो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक डेली लाइफस्टाइल के लिए भी, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी और करेंगे। और करेंगे? जी। हाँ, बढ़िया लग रहा है। ओलंपिक वगैरह में देखेंगे आपको? नहीं, ओलंपिक में तो होता नहीं है ये नहीं स्पोर्ट, होता है? फिर कहाँ होता है? बट इसका अलग होता है, ओलंपिया होता है सबसे बड़ा स्टेज। आज तक एक ही इंडियन गए हैं, प्रेमचंद करके, वो 1990s में गए हैं, बट देखो, होप फॉर द आपको फ्यूचर। देखेंगे हम? वो फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं है, कैसे टाइम चलता है, कैसे लाइफ चलती है, बट कोशिश तो रहेगी पूरी। तो वैसे आपने बॉडी वॉडी बना ली है, तो लड़कियां आपको देखती होंगी तो ऐसे ही इंप्रेस हो जाती होंगी, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती होगी? वो होती है, मैं नहीं होता। आप नहीं होते? क्यों? इंटरेस्ट नहीं है आपको नहीं, लड़कियों में? मैं जब जिम करता हूँ तो जिम ही करता हूँ, जब ट्रेनिंग देता हूँ ट्रेनिंग देता हूँ, बाकी का वो तो चलता रहता है। स्कूल कॉलेज में मोहल्ले में लड़कियां मैं छेड़ती होंगी आपको? नहीं, एक्चुअली मैं स्कूल गया ही नहीं 11th-12th, 10th के बाद नीट का ड्रॉप किया, अच्छा। फिर नीट भी छोड़ दिया, समझ ही नहीं आता था कुछ, तो फिर इसका प्रेप का भी पड़ गया सारा कुछ, तो बस फिर वैसे स्कूल भी नहीं गया, तो कहाँ से वो सब। नहीं, मोहल्ले में तो लड़कियां छेड़ती होंगी ना? मोहल्ले में मैं निकलता ही नहीं बाहर। क्यों? जिम तो जाते हो? जिम कैसे उड़ के जाते हो फिर? नहीं नहीं, सिर्फ जिम जाना और डाइट खाने जाना, दैट्स इट। मैं दिखता ही नहीं किसी को, बस वैसे। लेकिन जिम में तो लड़कियां आती होंगी ना कि ये थोड़ा सा हमें बता दो कैसे करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कैसे करनी है? हाँ, जिम में ट्रेनर्स भी हैं, बट जब मैं आपको खुद बोलती होंगी ना आके? नहीं, बट फ्लर्ट जब करती होंगी? मैं खुद का वर्कआउट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ध्यान ही नहीं देता, अच्छा, तो ध्यान फिर नहीं। कोई लेकिन बुलाता वो भी तो आती होंगी ना आपके पास कि फ्लर्ट करने नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, जिम में सारा है प्रॉपर, तो बिया करवाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है? मतलब सख्त सख्त लौंडे हो मतलब? नहीं नहीं, सख्त तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब अपने काम से काम रखो, बस वही सिस्टम है। नहीं नहीं, ऐसा कोई दिल तो नहीं टूटा हुआ आपका जो आप सभी इंटरेस्ट नहीं ले नहीं रहे नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट मतलब जब मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं रहता, मेरे को सब बोलते हैं डालो, बट जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो मैं उसी के बीच में घुस जाता हूँ, उसी में मज़ा आता है, तो बस फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं हो? होता। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड ही आपका काम है, काम से डेडिकेटेड हो, हाँ, जिम से डेडिकेटेड हो सकता है, कह सकते हैं। जी जी। तो मेरे को थोड़े पोजेस दिखाएंगे आप जिम में? जिम में पोजेस हाँ, मतलब? जिम में जाके थोड़े पोजेस कैसे, एक्सरसाइज कैसे करते हैं आप, थोड़ा दिखाएंगे हमें? हाँ, दिखा देंगे, दिखा वो हो देंगे? जाएगा। हाँ जी, दिखा देंगे, चले फिर। चलो ठीक ठीक है। है। और फिर इनके घर वालों से भी बात करनी है तो वो भी आपको बताते हैं। इनके घर वालों से भी बात करनी है तो वो भी आपको बताते हैं। चलिए अब शिव्यांश के घर वालों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने इनको देखा था हमारे चैनल पे, एक दफ़ा फिर से देख रहे, तो कैसा लग रहा है आपको कि आपका बेटा जो है इतने मुकाम पे पहुंच गया?
बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी तमन्ना पूरी हो, बस यही चाहते हैं। आपकी हुई तमन्ना पूरी की नहीं हुई? हाँ जी, मेरी भी हो गई जी। अब सेकंड आया है, लास्ट टाइम भी गया था, तो हाँ जी। क्या कुछ आपको डिफरेंस लगा? क्या ज़्यादा तंग तो नहीं किया आपको डाइट बनाने के लिए इसने? नहीं, ज़्यादा तंग नहीं किया, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, वो तो बनाना पड़ता है, चाहे रोटी बनाओ चाहे डाइट बनाओ। ज़्यादा तंग नहीं किया, ये खुद ही बड़ा डेडिकेटेड है, तो खुद ही मैनेज करता था ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे को थोड़ा बहुत ही करना पड़ता था। ठीक, जैसे बाकी पेरेंट्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं अगर इस फील्ड में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करें? नहीं, बच्चों को सपोर्ट करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ये नहीं मैं कह सकती कि अगर सारे ही बच्चे बोलेंगे हमने ये करना है तो पेरेंट्स के पास अफोर्ड नहीं हो, पैसा ना हो, इस स्पोर्ट में काफ़ी सारा पैसा लगता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन बच्चों को समझें, उनको तरीके से समझाएं, तो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो उनको करिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको समझाइए। हाँ जी। आपने कहा एफर्ट नहीं कर सकते, तो इतना कितना महंगा स्पोर्ट है ये? हाँ जी, काफ़ी महंगा स्पोर्ट है, डाइट पे ही ज़्यादा खर्चा होता है इसका, प्रोटीन वगैरह लेने पड़ते हैं तो उसका ही खर्चा होता है। ठीक। ये अभी थोड़ी देर पहले शर्मा रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले से इन्हीं से बात करते हैं। तो बड़ी मम्मा जी, कैसा लग रहा है आपका बेटा? बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है? हाँ। आपको भी तंग करता है डाइट बनाने के लिए कि नहीं? नहीं, तंग ये किसी को भी नहीं करता, ये हमें दिखता ही नहीं है, पूरा दिन अपने बिजी रहता है। वो कहता मैं घर पे ही रहता हूँ, आप बोलते हो आपको भी नहीं दिखता? पूरा दिन बिजी है, जिम जाएगा, डाइट खाएगा, आएगा, सोएगा, पूरा दिन हमें भी नहीं पता चलता ये है कहाँ। अब बालाजी से भी बात कर लेते हैं हम। तो कैसा लगता है आपको अपने बेटे को देख के? बहुत अच्छा, नाम रोशन किया उसने जम्मू कश्मीर का, एक्चुअली तो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके लिए यही है कि अगर प्रयत्न करता रहे तो कुछ न कुछ ये बन सकता है। यहाँ पे जाने के लिए इसको को पता तक भी, हमें तो पता तक भी नहीं था। ये तीनों भाई वहाँ पे गए, यहाँ से कहकर ये कह कि हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से पता चला, जहाँ पे इसका नंबर लग गया और तब हमें पता चला, तो हम खुश हुए कि इसका अपना प्रयत्न है। घर वालों को ही पता था, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट नहीं थी कि ये यहाँ इतने तैयार होकर के जहाँ से जा रहे हैं। तो वहाँ पे गए, जिस समय वहाँ से हमें ये बताया कि इतनी तारीख को ये फंक्शन है, तो मैं उसमें कर रहा हूँ। तो जब हमें पता चला कि ये सेकंड आया, तो हमारे चेहरे से तो खिल उठे, बहुत खुशी हुई कि इसने इस स्थान को प्राप्त किया। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसकी लगन इसमें है तो ये करता रहे, इससे किसी किस्म की कमी नहीं आई। तो आप बताएं कैसा लग रहा है, सेकंड आया आपका पोता? बहुत अच्छा, हमारा तो गर्व से सिर ऊंचा हो रहा है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस इसको ब्लेस करूंगी कि इसके मन में जो भी अपनी ख्वाहिश है, भगवान इसको इसकी उम्मीदों से भी ऊपर उसको पूरा करे। हमारा तो यही आशीर्वाद है।